हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लक्ष्मी मेगा वाला यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आपके सामने उपलब्ध है। इसमें जो है 20 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका स्कोर बतानी है कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितना सही हुआ है। कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हम लोगों ने गृह कार्य को दिया था आपके सामने कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कई लोग तो ये वाला ऑप्शन मार रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें ज और जा दोनों होते हैं। ऐसा ही सेम जो शब्द होते हैं वो है अत्याक्षरी होती है, आशीर्वाद होती है, कुछ इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, मैं चला गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो इसमें देखिएगा कौन होगा। नित्य बोधक संयुक्त क्रिया हमको नहीं आता, ये फिर भी हम लोग ये सही करके आ सकते हैं। जैसे देखिएगा अनुमति, अगर पेड़ बढ़ने में कोई अनुमति की जरूरत है, जो बिल्कुल भी नहीं। अवकाश यानी कि कोई छुट्टी की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। समाप्ति, समाप्त हो सकता है पढ़ना, जी बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो आकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना, सिफारिश करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिफारिश करवाना। टिप्पस भिड़वाना मतलब होता है सिफारिश करवाना। अगला क्वेश्चन है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द को उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ जाती है, तो कहीं सुवरिष्ट अनावृष्ट, कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है, तो कहीं अनावृष्टि से सूखा। अतिवृष्टि का नहीं होता अनावृष्टि, कुछ इस तरह से। तो अनावृष्टि का अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अगला नंबर, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो उत्कंठा, रघु में उत्साह की कमी है। उत्कंठा मतलब उत्साह तो हो ही नहीं सकता। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। हाँ, उत्कंठ का जो है वो ये जो है पर्यायवाची शब्द, ये बिल्कुल करेक्ट की तरह लग रहा। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो इसमें तो कोई श्रेष्ठ से उत्कंठ से कोई मतलब ही नहीं है। आगे है लड़कियों का समूह। रेखांकित पद समूह के बदले प्रयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वो है लड़कियों का समूह। लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं? तो लड़कियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसमें रेखांकित समूह है, तो उसका मतलब क्या होता है? गट्ठर, रेबड़ यानी टुकड़ा, ढेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गट्ठर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर मतलब होती है, घोर मतलब घोर तो होती है एक बादल वाला होती है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध, जीवन और साहित्य का संबंध, साहित्य घोर संबंध है। तो घोर मतलब होती है घनिष्ठ, एकदम से। दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सरस्वती के परावाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल शारदा का स्तोत्र पढ़िए। स्तोत्र पढ़िए मतलब उनकी कोई किताब होगा जो पढ़ने के लिए बोलते हैं। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो वो शिक्षक करता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। अकथ्य, कथन तो कहा जा सकता है, कहानी तो कहा जा सकता है, कहना तो कुछ है ही नहीं। तो अकथन जो है वो नहीं कहा जा सकता। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित मुहावरे दिए गए हैं।
विकल्पों में से उसे चुनिए। तो वो है तुम किस काम के हो। तुम किस काम के हो, तो किस काम के बदले बताओगे। कोल्हू का बैल नहीं, कूप मंडूक नहीं, किस मर्जन की दवा, किस मर्ज की दवा है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किस मर्ज के दवा हो, कुछ इस तरह से नहीं होता है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग, अव्यय, कृशांग, दृष्टि, अभिन्न, तो हो जाएगा शरीर का कोई भाग अवयव है। निम्नलिखित वाक्य किस खंड में अशुद्ध है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब देखिए इसमें आप देख के भी आंसर कर सकते हैं। गौतम सही है, बुद्ध सही है, ने सही है, पाली सही है, भाषा सही है, में सही है, उपदेश सही है, दिया सही है। तो यानी कि पाली पर मुझे कुछ शक रहा है, यानी कि पाली हो जाएगा। कारण खाने बीच मिठाई लाया। कारण खाने बीच मिठाई लाया, ये पंजाबी कुछ लैंग्वेज है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कारण खाने साथ मिठाई लाया, कारण खाने की मिठाई लाई, कारण खाने बाद मिठाई लाई, कारण खाने के लिए मिठाई लाई। ये कितना मस्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा, तो रूपांतरण कौन होगा, तो सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिसे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ दें। छोड़ने में भलाई है। मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है। यह आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपका स्कोर कितना रहा प्लीज़ कमेंट करिए। और गृह कार्य के लिए जो आज का जो हमारा जो कुछ ये जो दिया जा रहा है, इसको आप बना लीजिएगा। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।